तेज हो चली हैं। कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कल मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। कल ही शपथ भी हो सकता है। पालत खेमे से 4 मंत्री संभव है। ऐसे में देखिए चर्चा लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चल रही है कि किसे मंत्रिमंडल में रखा जाए और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्या कुछ नए चेहरों की एंट्री होगी, इन तमाम बातों पर चर्चा लगातार चल रही है। सीएम अशोक गहलोत एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं और कल भी देर रात तक मीटिंग होती रही। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने 3 मंत्रियों का इस्तीफा पहले मंजूर भी कर लिया है और ये भी बड़ी खबर मिल रही है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो इस सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास पर अजय माकन और अशोक गहलोत की बैठक भी हुई और ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कल किया जा सकता है। इससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और हमारे साथ अमरदीप सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। अमरदीप, क्या जानकारी मिल रही है? ये भी चर्चा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखिए, बिल्कुल कल 4 बजे की सूचना है। कंफर्मेशन आज शाम को हो जाएगी क्योंकि तैयारियां जो राजभवन में वो पूरी कर ली गई हैं, यानी कि अब बिल्कुल तैयारी पर मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो है। आज शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक है। अशोक गहलोत ने 5 बजे बैठक बुलाई है। उसमें तमाम मंत्रियों के एक बार इस्तीफे लिए जाएंगे, जैसे कि अशोक गहलोत हर टर्म में करते हुए आए हैं। और तमाम उन मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएंगे जिनको एक बार अशोक गहलोत को दिखाना है कि मंत्रिमंडलों के इस्तीफे लेकर के उसके बाद जिसको रखना होगा उसको रखा जाएगा, जिसको नहीं रखना होगा उसके इस्तीफे आगे भेज दिए जाएंगे, यानी राज्यपाल के पास भेज दिए जाएंगे। उसके बाद शाम को जब गवर्नर यूपी से जयपुर पहुंचेंगे तो शाम का वक्त जो है वो मुकर्रर होगा। अशोक गहलोत और राज्यपाल की मीटिंग होगी। उसके बाद में जो सारी चीजें हैं कल के ऊपर जो छोड़ी जाएंगी। सुपर संडे राजनीति का होने वाला है राजस्थान में भी। और सचिन पायलट जो है वो भी देर शाम को अब जयपुर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कौन से वो 4-5 चेहरे होंगे जो सचिन खेमे से बनाए जाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब धीरे धीरे जो है वो बातें निकलनी शुरू हो गई हैं। जो बसपा से कांग्रेस में लोग आए थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी बातों को कहना शुरू किया है कि जब संकट में हम लोग साथ थे तो जगह कहीं ना कहीं सम्मान जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो वो लोग भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए वो लोग, उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे अशोक गहलोत? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि एक स्पेस बनाने की कोशिश तो हो रही है जिसपे लगातार पार्टी आलाकमान और अशोक गहलोत काम भी कर रहे हैं। लेकिन उस बड़े स्पेस में निर्दलीय के बाद में बीएसपी से कांग्रेस में आए हुए लोग और उसके बाद में जो ऐसा बिल्कुल सभी खेमों को संतुष्ट रखने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर अमरदीप, आप बने रहे हमारे साथ।